उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अब लागू हो गया है। और उसके लागू होने के साथ ही अब प्रदेश में कई बड़े बदलाव भी होंगे। प्रदेश में हलाला से लेकर बहु विवाह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यूसीसी में क्या कुछ है इस रिपोर्ट में आप समझिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुका है। इसके साथ ही ये भारत का पहला राज्य बन गया है जहां ये कानून प्रभावी हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया। सीएम ने रिमोट दबाकर वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने यूसीसी लागू होने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि अब प्रदेश में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही प्रदेश में हलाला से लेकर बहु विवाह तक सब खत्म हो जाएगा। सीएम ने कहा कि आज का दिन न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 2,35,000 लोगों से बात करके कड़ी मेहनत करके यूसीसी तैयार किया गया है। यूसीसी लागू कर बाबा भीमराव अंबेडकर को असली श्रद्धांजलि दी है। यूसीसी की नियमावली गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह का संबोधन हुआ और इस दौरान उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। नियमावली समिति ने नियमावली बनाते समय समिति ने लॉ कमीशन की कई फैमिली रिपोर्ट भी पढ़ी। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य का दौरा किया गया, लोगों से उनकी समस्या और दर्द के बारे में जानने का प्रयास किया गया। विदेश में रहने वाले उत्तराखंड नागरिकों का कम समय में रजिस्ट्रेशन करवाने की भी व्यवस्था होगी। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले सीएम ने कहा कि हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में जो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें हमने प्रदेशवासियों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी लागू करने का काम करेंगे। आज हमने अपना 3 साल पुराना वादा पूरा कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि इसी क्षण से हर धर्म वर्ग की महिलाओं के अधिकार एक समान हो गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि ये पल मेरे लिए भावुक क्षण है। राज्य स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सरकार दोबारा आई है। जनता ने सब मिथ्या को तोड़ दिया है। 12 फरवरी 2022 को मैंने यूसीसी लागू करने का संकल्प जनता के सामने लिया था। सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने का प्रयास किया। समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ कुप्रथा खत्म करने के लिए है। किसी की धार्मिक पूजन परंपरा पर कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन से अलग होना समेत विरासत के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। यूसीसी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की 3 लेयर की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा न होने या पोर्टल काम नहीं करने पर वहां CSC के माध्यम से पंजीकरण होगा। इसके लिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कोई भी शिकायत होने पर आप पोर्टल पर ही दर्ज करा सकते हैं। इस कानून के बाद उत्तराधिकारी होने के लिए गवाह की जरूरत होगी। तलाक लेने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। वैवाहिक संबंध तोड़ने पर 60 दिन के अंदर पोर्टल पर सूचना देनी होगी। इसके अलावा लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना होगा। पंचायत, पालिका, निगम स्तर पर उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे। यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानून अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण, सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर सब पर समान रूप से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, इसके निर्माण और रद्द करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित किया जाएगा।